नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे प्रगति परीक्षा वर्दी वाला टेस्ट सीरीज क्रमांक 6। इससे पहले 5 हो चुकी हैं, उसको भी आप अच्छे से देखना। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। इसमें भी टॉप 10 क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि एमपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? ठीक है, तो सूर्य की सतह का जो तापमान होता है वह 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य की सतह का तापमान होता है। और जो सूर्य है वो पृथ्वी ग्रह का एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, पृथ्वी ग्रह का तारा है। और सूर्य 25 करोड़ वर्ष में एक परिक्रमा लगाता है आकाशगंगा की, ठीक है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। 25 करोड़ वर्ष में लगाता है ये। 25 करोड़ वर्ष में आकाशगंगा का एक चक्कर लगाता है, इसे ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रख लेना। ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं? सूर्य 25 करोड़ वर्ष में आकाशगंगा का एक परिक्रमा लगाता है, उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो लोलक घड़ी है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये लोलक घड़ी है, ठीक है, तो गर्मी में क्या हो जाएगा? गर्मी में ये धातु का जो रहता है ना, लोलक घड़ी का जो तार रहता है वह धातु में और ज़्यादा प्रसारित हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ से थोड़ा यहाँ तक आ जाएगा। अब यहाँ तक आ गया तो क्या होगा? इसका जो आयाम बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए जब ये यहाँ था तब यहाँ तक परिक्रमा लगा रहा था और यहाँ लगा रहा था। अब मान लीजिए जब इतनी लंबाई बढ़ गई है तो इसका जो आयाम है वह भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि अभी यहाँ तक जा रहा था, अब थोड़ा और दूरी तक चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ तक भी ये बढ़ जाएगा। ठीक है, और आयाम इसको कहते हैं आयाम। इसको क्या कहते हैं? आयाम। तो सीधी सी बात है कि जब लोलक घड़ी की गर्मियों में क्या है? गर्मियों में लोलक घड़ी कैसी हो जाएंगी? सुस्त। क्योंकि गर्मियों में लोलक घड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये तार की लंबाई बढ़ जाएगी और लंबाई बढ़ने से इसका आयाम भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये दोनों तरफ आयाम है, बढ़ जाएगा। और इससे इसका आवर्तकाल यानी कि टी भी बढ़ जाएगा। और टी भी बढ़ जाएगा आवर्तकाल, तो इसलिए ये क्या है? सुस्त पड़ जाएंगी। कभी भी देखना, जैसे कि चाबी का छल्ला है, इधर चाबी का छल्ला लगाएंगे, ऐसे ऐसे घुमा देंगे, आसानी से घूमेगा। क्यों? क्योंकि जो चाबी और जो उंगली के बीच में जो चेन है वो क्या है? कम है। और जब यही चेन बढ़ा दी जाएगी तो बड़े आराम से घूमेगा, एकदम जल्दी नहीं घूमेगा। क्योंकि वो लंबाई बढ़ने से वो जो आयाम बढ़ जाता है, और आयाम बढ़ने से क्या होता है? आवर्तकाल बढ़ जाता है। इसलिए गर्मियों में जो लंबाई बढ़ने से लोलक घड़ियाँ क्या हो जाती हैं? सुस्त हो जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये चीज़। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति कितनी होती है? तो हमेशा ध्यान रखना कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, इसके बीच की जो ध्वनियाँ होती हैं उसको कहते हैं श्रव्य ध्वनि। ठीक है, लेकिन 20,000 हर्ट्ज से आगे की ध्वनि उसको कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि। ठीक है, और 20 हर्ट्ज से जो कम ध्वनि होता है उसको कहते हैं अपश्रव्य ध्वनि। ठीक है, तो ये तीनों ही चीज़ें याद रखना। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अपश्रव्य ध्वनि, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि, अल्ट्रासोनिक। ठीक है, और ये जो श्रव्य ध्वनि है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होते हैं। मानव इन्हीं को सुन सकता है।
मानव के द्वारा इन्हीं को सुना जा सकता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। अब जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक है उसको कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ सुन सकता है। कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ सुन सकता है। ठीक है, ये आप याद रख लेना। तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को क्या कहते हैं? परश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान क्या होता है? तो भैया कैपिटल जी जो होता है इसका मान होता है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और बटे किलोग्राम स्क्वायर। ये होता है कैपिटल जी का मान। ठीक है, और ये कैपिटल जी होता क्या है? यह एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है यदि एकांक दूरी पर कोई, ये एकांक दूरी है x मीटर, एकांक मीटर पर यदि दो पिंड m1 और m2, ये दो पिंड हैं एकांक दूरी पर, ये दो पिंड हैं एकांक द्रव्यमान के हैं तो दोनों के बीच में जो बल लगेगा बल के बराबर ही होता है ये कैपिटल जी। ठीक है ना, तो सीधी सी परिभाषा है कि एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो कणों के बीच में लगने वाले बल के बराबर होता है कैपिटल जी। ठीक है, ये याद रख लेना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। 3 मूल रंग कौन से होते हैं? तो हमेशा ध्यान रखना, एक पहले मैं इसको बता चुका हूँ, रंगों पर टेस्ट सीरीज में आ चुका है, एक पूरा टॉपिक भी बनाया था। मूल रंग होते हैं ब्लू ग्रीन और रेड। ये 3 मूल रंग होते हैं। ठीक है, और टेलीविज़न में इन्हीं का प्रयोग किया जाता है और इन तीनों को मिलाने पर सफ़ेद रंग बन जाता है और किन्हीं 2 रंगों को मिलाने पर द्वितीयक रंग बन जाएंगे। द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं? ये तो प्राइमरी कलर होते हैं, प्राइमरी कलर। ठीक है, और सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं? सेकेंडरी कलर होता है पीला, पीकॉक नीला और मैंजेटा। ठीक है, ये द्वितीयक कलर होते हैं और ये प्राथमिक कलर होते हैं, याद रख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? देखो, प्रेशर कुकर का आयतन क्या होता है? एक कम होता है, सीमित होता है, उसमें उच्च दाब होता है। क्या होता है? उच्च दाब होता है और उच्च तापक्रम होता है। ठीक है, इन दोनों के कारण ही प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछ लिया है, तो सीधी सी बात है, जैसे मान लीजिए जिप्सम होता है ना, जिप्सम यानी कि कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O, इसको कहते हैं जिप्सम। जिप्सम को जब गर्म करते हैं 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पर CaSO4.1/2H2O। इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, POP भी कहते हैं। मूर्तियाँ वगैरह बनते हैं, हड्डी टूट जाती है पैर की या हाथ की तो उसको जोड़ने के काम आता है। यानी कि यहाँ पर 2
अणु क्या है, पानी है, यहाँ पर आधा अणु पानी है, ठीक है, क्योंकि 120 डिग्री टेम्परेचर पर इसको उबाल दिया ना, तो इस कारण से गर्म कर दिया इसलिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारी जल की खोज किसने की? भारी जल यूरे ने की थी। भारी जल D2O उसका सूत्र होता है, ठीक है। परमाणु भार 20 होता है। बैटरियों में इसका प्रयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये चीज़ें याद रख लेना। अगला है, कार की बैटरियों में कौन सा विद्युत अपघट्य प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ये कार की बैटरियों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। इसका प्रयोग घरों की सफाई में, उर्वरक में और रासायनिक रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको अम्लों का राजा भी कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है CNG। CNG क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि प्राकृतिक संपीड प्राकृतिक गैस, ठीक है। क्या होता है, इसको अत्यधिक दबाव करके इसको लिक्विड में बनाया जाता है और इसमें 75 से 98% मीथेन होती है, मीथेन गैस होती है। वाहनों में भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, ताकि प्रदूषण इससे कम होता है, ठीक है। तो आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी? टेस्ट सीरीज क्रमांक 6, रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिल रहा है आप लोगों का, और रेगुलर रूप से जुड़ते रहिए। कभी कभी मैं लेट हो जाता हूँ, कोशिश करूँगा कि 12 बजे ये अपलोड कर दी जाए हर हाल में, ठीक है। तो कल मैं अपलोड नहीं कर पाया था, इसलिए आज मैं अपलोड कर रहा हूँ और एक एक्स्ट्रा भी अपलोड अभी हो जाएगी। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सभी तक पहुँचाएँ। वीडियो को काफ़ी अच्छा आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।